तो फिर गोकू और वेजिटा की फाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दोनों ही अपनी बेस फॉर्म से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सैयन में चले जाते हैं और उनकी सुपर सैयन की पावर भी सेम ही होती है। तो उसके बाद गोकू बोलता है, वेजिटा तुम अपनी अल्ट्रा ईगो का यूज़ करो और मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता हूँ। तो फिर दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। और अब वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया होता है। तो उसके बाद दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और स्ट्रेंथ में तो वेजिटा गोकू से ज़्यादा आगे होता है, मतलब वेजिटा की जो अल्ट्रा ईगो है अब उसने अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया है। तो इसलिए वेजिटा के पास गोकू से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन गोकू के पास ज़्यादा स्पीड और रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से गोकू वेजिटा के सारे अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। तो फिर वेजिटा गोकू को काफ़ी सारे पंच मारता है, लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा के सारे पंचेस को इजीली डॉज कर लेती है। तो उसके बाद वेजिटा अपनी न्यू टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक का यूज़ करता है और वह गोकू के पीछे आ जाता है और फिर वेजिटा गोकू को पीछे से काफ़ी बुरा पंच मारता है और फिर वो ऐसे ही बार बार टेलीपोर्ट होता रहता है और वह गोकू को बार बार हर जगह से पंच करता है, मतलब जिधर गोकू गिरने वाला होता है वेजिटा पहले ही वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ से वेजिटा गोकू को एक और पंच मारता है। और फिर उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और अब गोकू की इंस्टेंट ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मतलब जैसे पहले गोकू किसी की एनर्जी सेंस करके किसी प्लेनेट में जाता था, मतलब अगर गोकू को किसी प्लेनेट में जाना हो तो वो किसी की एनर्जी सेंस करके जाता था, लेकिन अब गोकू जहां मर्जी जा सकता है और उसे किसी की एनर्जी सेंस करने की भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वेजिटा के अटैक से बच जाता है। तो उसके बाद गोकू वेजिटा की तरफ एक कामेहामेहा शूट करता है और फिर वेजिटा उस कामेहामेहा को देखता है और वो अपनी डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी उस कामेहामेहा की तरफ शूट करता है। तो फिर जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी कामेहामेहा से टकराती है तो उसके बाद कामेहामेहा और वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद दोनों ज़ेनो दिखाए जाते हैं और वो दोनों ज़ेनो आपस में खेल रहे होते हैं और वहाँ पर अचानक से कोई आता है और अभी ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। तो उसके बाद ज़ेनो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, तुम जिंदा हो लेकिन तुम कैसे आए, तुम्हें तो मैंने अरेस्ट कर दिया था। तो फिर ज़ेनो के दोनों गार्ड उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसके बाद हमें ब्रोली दिखाया जाता है और टाइम चैम्बर के बाहर पूरा दिन भी कंप्लीट हो जाता है, मतलब अब ब्रोली को ट्रेनिंग करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। और फिर विस ब्रोली को बोलता है, मैंने जितना सोचा था उससे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन मैंने सोचा था इन 20 सालों में तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लोगे, लेकिन अभी तक तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं किया और अब मुझे पक्का नहीं पता कि तुम उसको कभी अनलॉक कर पाओगे या नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम उसको कभी किसी बैटल के अंदर अनलॉक करो। जैसे गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया था, वैसे ही तुम हो सकता है किसी बैटल में उसको अनलॉक करो। लेकिन इन 20 सालों में तुम्हारी सुपर सैयन ब्लू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और तुमने अपनी सुपर सैयन ब्लू को मास्टर भी कर लिया, मतलब अब ब्रोली ने गॉड की को अनलॉक कर लिया है और उसने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है। तो फिर बीरस को दिखाया जाता है जो टाइम चैम्बर के अंदर सोया होता है और फिर विस बीरस को उठाता है और फिर बीरस पूछता है कि ब्रोली को कितने साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो उसके बाद विस बोलता है ब्रोली को पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। और फिर बीरस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब पता चलेगा एक लेजेंडरी सैयन 20 सालों में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उसके बाद बीरस और ब्रोली की फाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में बीरस ब्रोली को एक पंच मारता है, लेकिन ब्रोली को कुछ भी नहीं होता और ब्रोली अपनी जगह से ज़रा सा भी मूव नहीं करता। तो फिर बीरस ब्रोली की ये पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ब्रोली बीरस को बोलता है अपनी फुल पावर से मेरे साथ फाइट करो। तो उसके बाद बीरस अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और फिर बीरस अपनी फुल पावर के साथ ब्रोली को एक पंच मारता है, लेकिन ब्रोली बीरस का ये वाला पंच डॉज कर लेता है और फिर ब्रोली बीरस को एक पंच मारता है जिससे बीरस काफ़ी दूर जाके गिरता है। और अब बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बीरस अपने फुल गुस्से के साथ ब्रोली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में ही बीरस के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और फिर ब्रोली अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर का यूज़ करता है और वो बीरस को आराम से डिफीट कर देता है। और बीरस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वह विस को बोलता है, विस इसने ऐसा क्या किया कि ये 20 साल में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो उसके बाद विस बोलता है ये एक लेजेंडरी सैयन है और लेजेंडरी सैयन का जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इन 20 सालों में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते तो हो सकता था कि आप ब्रोली के सुपर सैयन जितने पावरफुल होते,
लेकिन आप बस सोते रहे तो इसलिए ब्रोली आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है और अब ब्रोली ने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है और ब्रोली की सुपर सैयन ब्लू की पावर एक नेक्स्ट लेवल पे है। तो बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ब्रोली ने अब सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है और अब ब्रोली की बेस फॉर्म ही बीरस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इवन बीरस ब्रोली को टच ही नहीं कर सका। तो उसके बाद विस बोलता है अब टाइम हो गया है ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने का और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को बोलते हैं 500 साल पहले जो तुम दोनों की फाइट हुई थी उसमें गोकू जीत गया था क्योंकि गोकू के पास एक न्यू फॉर्म थी, लेकिन अब वेजिटा के पास भी एक न्यू फॉर्म है, इसलिए तुम दोनों की दोबारा से एक फाइट होगी। मतलब इन सब को यहाँ पर 1000 साल हो गए हैं। और फिर हिट बोलता है मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हुआ। और फिर मैंने उसके बाद सोचा जैसे सबके पास अपनी न्यू फॉर्म्स हैं, जैसे सियान की अलग फॉर्म होती हैं, फ्रीज़ा और फ्रोस्ट की अलग फॉर्म है, तो हो सकता है मेरे पास कोई अलग फॉर्म हो जिसे मैं अभी तक अनलॉक नहीं कर सका। तो फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने लग गया और मैंने एक न्यू फॉर्म को अनलॉक किया और इस फॉर्म का नाम मैंने रखा है सुपर असैसिन हिट और तुम लोग मुझे सुपर हिट भी बोल सकते हो। तो फिर गोकू हिट से फाइट करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब दोबारा से फाइट करें, अब बस तुम्हारी और वेजिटा की फाइट होगी और उसके बाद हमने उन गॉड्स को भी तो हराना है। अभी मुझे पता भी नहीं है कि वो गॉड्स अभी भी अपनी पावर को रिकवर कर रहे हैं या उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया है, और ये भी हो सकता है उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया हो और वो मल्टीवर्स में ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए और फिर गोकू और वेजिटा की फाइट स्टार्ट होती है और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में, और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और वो दोनों अपनी अपनी टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक का भी यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब इन दोनों की पावर एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है इवन वो जो गॉड्स हैं वो इनके सामने कुछ भी नहीं, और अभी मुझे तो मेरी पावर का भी नहीं पता कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा हो गई है। पहले उन गॉड्स ने मुझे डिफीट कर दिया था लेकिन इस बार मैंने भी काफ़ी ट्रेनिंग की है, इवन मैंने इनके साथ ही 1000 साल तक ट्रेनिंग की है और अब मुझे लगता है मेरी भी पावर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इवन मैं उन गॉड्स को आराम से डिफीट कर सकता हूँ। और फिर गोकू और वेजिटा की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर गोकू वेजिटा को बोलता है वेजिटा अब टाइम आ गया है, और फिर वो दोनों अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा के न्यू फॉर्म का नाम होता है अल्ट्रा ईगो 3 और गोकू की न्यू फॉर्म का नाम होता है ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3, और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं। पहले वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है तो उसके बाद गोकू वेजिटा को, और फिर जीरन भी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है सन गोकू तुम तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हो और मुझे इंतज़ार रहेगा हम दोनों की नेक्स्ट फाइट का। और फिर गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से वेजिटा के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद वेजिटा बोलता है क्या कर और चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश रेडी करता है और गोकू कामेहामेहा। तो फिर गोकू और वेजिटा दोनों अपने अटैक को शूट कर देते हैं और उनके अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से इस पूरे टाइम चैम्बर की हालत खराब होने लग जाती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं रुक जाओ और गोकू और वेजिटा रुक तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके लास्ट अटैक की वजह से पूरा टाइम चैम्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होगा क्योंकि अब तुम दोनों की पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच गई है, तो इसलिए मैंने तुम दोनों की फाइट उसी दिन ही कराई जिस दिन हम इस टाइम चैम्बर से बाहर निकलने वाले थे। अगर मैं तुम दोनों की फुल पावर की फाइट पहले ही करा देता तो हो सकता था टाइम चैम्बर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता। और अब हम सारों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अब मुझे इतना तो पता है कि वो गॉड्स हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम इजीली उन सब को डिफीट कर देंगे। तो उसके बाद विस कॉल करता है ग्रैंड प्रीस्ट को, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट विस की कॉल उठाते हैं और फिर विस बोलता है आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए, आप जल्दी से यहाँ पर आए। और फिर कॉल कट जाती है और फिर गोकू पूछता है कि क्या हुआ। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब ये तो पैलेस में ही जाके पता चलेगा। तो उसके बाद वो सब पैलेस की तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो जैसे ही पैलेस में पहुंचते हैं तो वो आगे देखते हैं कि जेनो और उसके गार्ड को किसी ने मार दिया है। और फिर विस बोलता है हम जैसे ही यहाँ पर आए तो इन सब को किसी ने मारा था और उसके बाद मैंने टाइम को रिवर्स भी किया लेकिन कोई भी जिंदा नहीं हुआ, बस एक गार्ड ही थोड़ी देर के लिए जिंदा हुआ क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी।
तो फिर मैंने उससे पूछा ये सब किसने किया, तो उसने बताया अकुमो। तो फिर गोकू पूछता है ये अकुमो कौन है, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं जिसका मैंने तुम्हें बताया था, यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकुमो, द फादर ऑफ ऑल सेयान।